हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। घर के अंदर सुनीता दूध का गिलास लेकर आई। बेटा, हल्दी वाला दूध पी लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। अनन्या चीख पड़ी, मेरा घर उजड़ गया और आपको दूध की पड़ी है। लेकिन सुनीता ने जबरदस्ती उसके हाथ में गिलास पकड़ाया। कुछ मिनट बाद अनन्या की आंखें भारी होने लगी। कमरा घूमने लगा और फिर अंधेरा। जब अनन्या की आंखें खुली, पुराने कमरे में थी। लिविंग रूम में मेहमान बैठे थे और उसे ऐसे देखे जा रहा था जैसे वो कोई अजीब चीज हो। अनन्या को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी दूसरों से अलग है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, एक अमीर घर, बड़ी कोठरी, नौकर चाकर, प्यार करने वाले माता पिता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जिंदगी किसी काले रहस्य में कैद थी, जिसकी उसे खुद भी भनक नहीं थी। उस दिन भी घर में रौनक थी। लिविंग रूम में फूलों की सजावट, रिश्तेदारों की भीड़ और अनन्या लाल जोड़े में सजी स्टेज पर बैठी थी। आज उसकी पहली शादी थी। उसके पिता राघव शर्मा शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। लोग कहते थे, जिसकी किस्मत में राघव जैसा बाप हो, उसे दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं रहती। माँ सुनीता हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अजीब सा बनावटीपन था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। अनन्या का होने वाला पति दिखने में हैंडसम, पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी वाला था। माँ बाप ने कहा था, बहुत अच्छे घर का लड़का है, बेटी तुझे खुश रखेगा। और अनन्या ने यकीन कर लिया था। कमरा फूलों से सजा हुआ था। अनन्या घूंघट में बैठी कांप रही थी। खुशी से ज्यादा डर था, क्योंकि वो पहले कभी किसी लड़के के इतना पास नहीं आई थी। तभी दरवाजा खुला। करण, उसका पति, अंदर आया। मुस्कुरा रहा था। तुम बहुत सुंदर लग रही हो अनन्या। उसकी आवाज में सच्चाई थी, झूठ नहीं। अनन्या मुस्कुरा दी। पहली बार उसे लगा शायद सच में उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। कुछ देर बात हुई, फिर अचानक करण चुप हो गया। वो उसे अजीब नजरों से देखने लगा, जैसे कुछ सोच रहा हो। क्या हुआ? अनन्या ने पूछा। करण ने गहरी सांस ली। अनन्या, तुम्हारे पापा ने मुझसे एक अजीब सी बात कही थी। अनन्या हंस पड़ी। पापा मजाक बहुत करते हैं। करण की आंखें नीचे झुक गईं। ये मजाक नहीं था। उसने मोबाइल निकाला और टेबल पर रख दिया। उन्होंने मुझसे कहा था, अगर तुम शादी के बाद अनन्या को तलाक दे दो, तो मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा। अनन्या को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। क्या बकवास है ये? उसकी आवाज कांपने लगी। मुझे भी यही लगा, लेकिन जब वो सीरियस दिखे तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अनन्या उठकर खड़ी हो गई। मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। करण ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने ये सोचा था। पर अनन्या, 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद करण बोला, मुझे माफ करना, मैं बहुत कमजोर हूँ। और उसी सांस में उसने कह दिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अनन्या को लगा जैसे उसका शरीर सुन हो गया हो। शादी की सेज पर बैठी दुल्हन और उसी रात तलाकशुदा औरत बन गई। वो रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन करण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। करण उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर वापस घर छोड़ गया। घर के दरवाजे पर राघव पहले से खड़े थे। करण ने सूटकेस नीचे रखा और बोला, आपकी बेटी वापस। राघव मुस्कुराए और अंदर से एक ब्रीफकेस निकालकर करण को पकड़ा दिया। नोटों से भरा हुआ। डील पूरी, राघव ने ठंडे लहजे में कहा। अनन्या ये सब देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत। घर के अंदर सुनीता दूध का गिलास लेकर आई। बेटा, हल्दी वाला दूध पी लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। अनन्या चीख पड़ी, मेरा घर उजड़ गया और आपको दूध की पड़ी है। लेकिन सुनीता ने जबरदस्ती उसके हाथ में गिलास पकड़ाया। कुछ मिनट बाद अनन्या की आंखें भारी होने लगी। कमरा घूमने लगा और फिर अंधेरा। जब अनन्या की आंखें खुली, वो अपने पुराने कमरे में थी। लिविंग रूम में मेहमान बैठे थे और उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अजीब चीज हो। सुनीता ने उसका हाथ पकड़ा। रो मत बेटी, हम फिर से तुम्हारा घर बसाएंगे। अनन्या के दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर मेरे पापा ने ऐसा क्यों किया? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अनन्या को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में ये खेल एक बार नहीं, बार बार दोहराया जाने वाला है। और हर बार दांव पर होगी सिर्फ वो। अनन्या कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकली, ना किसी से बात, ना किसी से नजर मिलाना। उसे लगता था जैसे उसके माथे पर कोई अदृश्य ठप्पा लग गया हो। तलाकशुदा सुनीता रोज उसके लिए दूध लेकर आती। बेटा पी लो, नींद आ जाएगी। अनन्या को अब उस दूध से डर लगने लगा था, लेकिन
माँ का जोर इतना होता कि वो मना भी नहीं कर पाती। एक शाम राघव उसके कमरे में आए। अनन्या, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अनन्या की आंखों में आग थी। गलत? आपने मेरी शादी की रात 25 लाख में बेच दिया और मैं गलत समझ रही हूँ? राघव ने भारी आवाज में कहा। करण अच्छा लड़का नहीं था। मेरे पास सबूत है कि वो पहले भी 2 लड़कियों को धोखा दे चुका है। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अनन्या चिल्लाई। मुझे भी शादी के बाद पता चला। ये सुनकर अनन्या हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। वाह पापा, पहले मेरी जिंदगी दांव पर लगाई, फिर बोले मैं तुम्हें बचा रहा था। कुछ महीनों बाद राघव फिर से वही बात लेकर आ गए। इस बार लड़का बहुत अच्छा है। नाम है रोहित। सरकारी नौकरी है, शरीफ परिवार है। अनन्या का दिल कांप गया। मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती। लेकिन सुनीता ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, पूरी जिंदगी अकेली थोड़ी काटोगी। अनन्या मजबूर हो गई। रोहित वाकई अच्छा इंसान लगा। उसने कहा, साफ कहा था, मुझे तुम्हारे अतीत से फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। अनन्या को पहली बार लगा शायद इस बार किस्मत बदले। शादी हो गई। रात को रोहित कमरे में आया। उसके हाथ में मोबाइल था। अनन्या, तुम्हारे पापा का फोन आया था। अनन्या का दिल डूब गया। क्या कहा उन्होंने? रोहित की आवाज कांप रही थी। उन्होंने वही कहा, 25 लाख और तलाक। अनन्या पागलों की तरह हंसने लगी। तो अब तुम भी बिक जाओगे? रोहित चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, मैं गरीब हूँ, मेरे सारे सपने पैसों से जुड़े हैं। और फिर वही शब्द, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इस बार अनन्या रोई नहीं, उसकी आंखें सूखी थी। वो बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई। घर पहुंचते ही राघव ने फिर वही ब्रीफकेस पकड़ा। सुनीता फिर वही दूध लेकर आई और अनन्या फिर बेहोश। अब अनन्या को समझ आ गया था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। वो अपने कमरे में बैठकर घंटों सोचती रही। क्या सच में उसके सारे पति बुरे थे, या उसके माँ बाप कुछ छुपा रहे थे? राघव अब उसे जबरदस्ती बाहर घुमाने ले जाते। शॉपिंग, मूवी, होटल, जैसे पैसे से उसका दर्द मिटाया जा सकता हो। एक दिन राघव ने कहा, अगर चॉकलेट और बिरयानी में से एक चुनो तो क्या लोगी? अनन्या फीकी मुस्कान से बोली, बिरयानी। राघव ने गहरी सांस ली। तुम चॉकलेट हो और पैसा बिरयानी। दुनिया हमेशा बिरयानी चुनेगी। उस दिन पहली बार अनन्या को अपने पिता से नफरत हुई। कुछ महीनों बाद राघव ने फिर बोले, मैंने तीसरा रिश्ता ढूंढ लिया है। अनन्या कांप गई। अब नहीं पापा, अब बस। राघव उसके पैरों में बैठ गए। शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अनन्या टूट गई। और फिर वो तीसरी बार दुल्हन बनी, बिना किसी उम्मीद के। अनन्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में कुछ मर चुका था। 3 साल में 2 बार शादी, 2 बार तलाक। अब वो खुद को लड़की नहीं का समझने लगी थी। इस बार जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी, उसका नाम था अमन वर्मा। आईटी कंपनी में नौकरी, शांत स्वभाव, ज्यादा बात नहीं करता। राघव ने कहा था, ये बहुत सीधा है, कभी किसी लड़की से रिश्ता तक नहीं रहा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने अब सवाल पूछना छोड़ दिया था। कमरा फिर से फूलों से सजा था, लेकिन इस बार अनन्या को डर नहीं लग रहा था, बस खालीपन था। अमन कमरे में आया, शांत आवाज में बोला, अनन्या, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। फिर भी शादी की? क्योंकि मुझे तुम पर दया नहीं, सम्मान है, अमन ने कहा। अनन्या की आंखों में पहली बार नमी आई। शायद कोई तो था जो इंसान की तरह बात कर रहा था। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर अचानक अमन का फोन बजा। उसने फोन उठाया। सिर्फ हाँ समझ गया, कहा। फोन रखते ही उसका चेहरा बदल गया। अनन्या ने धीरे से पूछा, किसका फोन था? अमन ने सीधी आंखों में देखा, तुम्हारे पापा का। अनन्या को हंसी आने लगी। तो ऑफर मिल गया? अमन सिर झुकाकर बोला, 30 लाख इस बार। अनन्या सन रह गई। इस बार रेट भी बढ़ गया? अमन की आंखों में शर्म थी। सासू, मेरे घर पर लोन है, माँ बीमार है। और फिर वही शब्द, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तीसरी बार अनन्या को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए मर गया हो। इस बार वो घर लौटकर चुप नहीं रही। उसने सुनीता के हाथ से दूध का गिलास फेंक दिया। मुझे मत पिलाओ ये जहर। सुनीता डर गई। बेटा, ये क्या बोल रही हो? ये दूध नहीं है, ये मुझे बेहोश रखने की दवा है। राघव गुस्से में चिल्लाए, बस करो अनन्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अनन्या हंसने लगी, पागलों की तरह। हाँ पापा, खराब तो हो गया है, क्योंकि आप हर बार मुझे बेचते हैं। उस रात अनन्या सोई नहीं। वो अपने कमरे में बैठकर पुरानी फाइलें देखने लगी। पापा के ऑफिस के कागज, बैंक स्टेटमेंट, कुछ पुराने दस्तावेज। उसे एक बात अजीब लग रही
थर्ड तलाक के कुछ दिन बाद पापा के अकाउंट आखिरी शादी, इसके बाद मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। अनन्या चिल्लाई, आपको शर्म नहीं आती? राघव रो पड़े, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा और खुद सब खत्म कर दूंगा। सुनीता भी रोने लगी, बेटा मान जा, हम भी दुखी हैं। अनन्या समझ गई ये सिर्फ भावनात्मक ब्लैकमेल था, लेकिन वो जानना चाहती थी आखिर ये सब क्यों। इसलिए उसने हाँ कर दी। इस बार उसने तय कर लिया था, अब वो बेहोश नहीं बनेगी। अब वो जाकर पूरा खेल देखेगी और इसी इरादे के साथ वो चौथी बार दुल्हन बनी, सिर्फ सच जानने के लिए। चौथी शादी के दिन अनन्या बिल्कुल शांत थी, न डर न उम्मीद न कोई सपना, बस एक ही मकसद था, सच जानना। इस बार लड़के का नाम था अर्जुन मल्होत्रा, बड़ा बिजनेसमैन, पढ़ा लिखा, सलीकेदार इंसान। सब कह रहे थे इतना अच्छा रिश्ता किस्मत से मिलता है। अनन्या के दिल में हल्की सी चिंगारी जली, क्या पता इस बार रात को सुनीता फिर वही दूध लेकर आई। बेटा पी लो, तुम्हें थकान हो रही होगी। अनन्या मुस्कुराते हुए गिलास ले लिया, लेकिन पिया नहीं। वो बाथरूम में गई और चुपचाप दूध का बहा दिया, फिर बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगी। कुछ मिनट बाद कमरे में आवाज आने लगी, दरवाजा खुला। राघव की आवाज थी, देखो बेहोश हो गई है। सुनीता बोली, हाँ अब बोल सकते हो। अनन्या की सांसें तेज हो गई, वो आंख बंद किए सब सुन रही थी। राघव ने अर्जुन से कहा, डील वही है, अगर सुबह तक तलाक हो गया तो 25 लाख रुपए तुम्हारे। अर्जुन ने गहरी सांस ली, मैं अपनी बीवी को पैसों के लिए नहीं छोड़ सकता। राघव ठंडे लहजे में बोला, तुम्हें पता है ना अनन्या पागल है, डॉक्टरों की रिपोर्ट है, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अनन्या के हाथ कांपने लगे, पागल? मैं सुनी सुनीता बोली, हर पति को यही बताया जाता है, डराकर तलाक दिलवाया जाता है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, सबूत चाहिए। राघव हंस पड़ा, सबूत? कल तक तुम भी पैसे लेकर चले जाओगे। सुबह अनन्या उठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे सब मार डालेंगे। दीवारों से आवाजें आ रही हैं, नौकर घबरा गए। सुनीता रोने लगी, राघव ने तुरंत डॉक्टर बुला लिया। डॉक्टर ने चेक किया, इस लड़की को गंभीर मानसिक बीमारी है, शादी इसके लिए खतरनाक है। अर्जुन सब देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें अनन्या से हट नहीं रही थी। उसे लगन नकली है। रात को अर्जुन अनन्या के पास आया, धीरे से बोला, तुम नाटक कर रही हो ना? अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, हाँ, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे बेच रहे हैं। उसने पूरी कहानी बता दी, पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी, दूध, बेहोशी, पैसे। अर्जुन सन रह गया, तो चलो हम भी नाटक करते हैं, उसने कहा। उन्होंने तय किया अर्जुन तलाक का नाटक करेगा और सबको लगेगा कि वो भी बिक गया, लेकिन असल में वो वकील और पुलिस को बुलाएंगे और तब खुलेगा उस घर का सबसे गंदा सच। सुबह होते ही घर में फिर वही माहौल था। राघव लिविंग रूम में टहल रहे थे, सुनीता बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उन्हें पूरा यकीन था आज भी अनन्या तलाक लेकर लौटेंगी और फिर वही ब्रेक केस, वही नोट, वही सौदा। लेकिन इस बार कहानी बदलने वाली थी। अर्जुन कमरे से बाहर आया, चेहरे पर उदासी का नाटक। मैंने अनन्या को तलाक दे दिया है, उसने भारी आवाज में कहा। राघव के चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल गई, बहुत अच्छा, डील पूरी। वो अंदर से ब्रीफकेस लाने ही वाला था कि अर्जुन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, लेकिन पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। दरवाजा खुला, अंदर एडवोकेट सिन्हा और दो पुलिस वाले खड़े थे। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया, ये सब क्या है अर्जुन? अर्जुन शांत आवाज में बोला, आप हर बार मेरी बीवी को मानसिक मरीज साबित कर रहे हैं। डॉक्टर नकली, रिपोर्ट नकली, डर। वकील ने फाइल खोली, आपने 3 बार पैसों के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। ये धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न का केस है। सुनीता कांपने लगी, हम ऐसा नहीं चाहते थे। तभी अनन्या सामने आई, इस बार न दुल्हन, न बेहोश, न डर, सिर्फ एक मजबूत औरत। माँ, आपने हर बार मुझे दूध पिलाया ताकि मैं सच न देख सकूं। सुनीता रो पड़ी, मैं मजबूर थी। तुम्हारे असली पिता की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं बचती हम उसे बेच नहीं सकते। अनन्या सन रह गई, तुम में इंसान नहीं, सिर्फ एक चाबी थी। राघव चीख पड़ा, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे माँ के साथ मिलकर सब किया, सिर्फ पैसों के लिए। पुलिस ने दोनों को हथकड़ी लगा दी, घर के नौकर, रिश्तेदार, सब चुप खड़े थे। एडवोकेट सिन्हा ने कहा, अनन्या अब सारी संपत्ति की कानूनी मालिक है और ये दोनों जेल जाएंगे। कुछ महीनों बाद अनन्या उसी घर में थी, लेकिन अब वो कैद नहीं थी, सीख। पैसा इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच देर से ही सही सामने जरूर आता है। जो अपने ही खून को बेच दे, वो इंसान नहीं, सबसे बड़े गुनहगार होता है। दोस्तों, आप अनन्या की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताएं।
कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।